वो आत्माएं फिर परम ब्रह्म में जब बिल्कुल ये सृष्टि में 5 तत्व भी सात्विक बन जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो विनाश के टाइम पर जोर से हड़कंप मचाते हैं, सारी दुनिया में जलमयी ही जलमयी हो जाती है, आग ही आग बरसती है जलमयी से पहले, तभी तो जलमयी होती है। सागर का जल क्या बॉइल्ड वाटर होकर के बादल बन जाता है, जोर से बरसात होती है कई दिनों तक, तो मूसलाधार बरसात होने से पानी पानी। अभी भी देखो दुनिया में कहीं 4-6 घंटे लगातार जोर से बरसात होती है तो क्या हो जाता है, पूरे शहर में पानी ही पानी, और ये तो कई दिन तक मूसलाधार बरसात। और नॉर्थ पोल, साउथ पोल के जो पहाड़ हैं, वो जब भूकंप आते हैं तो वहां नहीं भूकंप आए होंगे, वहां अंदर पृथ्वी में लावा नहीं भरा होगा, तो वहां की गर्मी सारे पहाड़ पिघलते। सूरज की गर्मी भी तपती है जोर से उस टाइम पर, सारी गर्मी जलमयी होने से पहले जब होती है तो पहाड़ सारे जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, और सब दब के सागर में आ जाते हैं। तो इस तरह ऊंचा उठेगा कि नहीं है। और इधर क्या है, जो पृथ्वी का उपग्रह बच्चा है चंद्रमा, वो भी उथल पुथल मारे डर के डरपोक आदमी है ना, रात से पृथ्वी में आके चिपक जाता है गोद में। वो बच्चे को जब डर लगता है तो क्या करता है, हाँ माँ की गोदी में छप से चिपक जाएगा। तो समंदर का जल इस तरह और ऊंचा होगा कि नहीं, और ज्यादा ऊंचा। तो इतना ज्यादा जल स्तर बढ़ता है कि सारी सृष्टि में जलमयी, बस कुछ नहीं बचता। बचता है कुछ? कुछ नहीं बचता। कुछ बचता है कि नहीं? हाँ, क्या बचता है? अरे हाँ, चोटी बचती है। दुनिया की एक सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ दुनिया का, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी। क्या उस एवरेस्ट चोटी पर देश विदेश के जो हिम्मत वाले हैं वो कोशिश करते हैं उस चोटी पे जाके हम अपना झंडा लहराएंगे, है? वो तो जड़ चोटी है। एक ब्राह्मण चोटी भी है जिसकी यादगार में लोग ब्राह्मण चोटी रखाते हैं, तो वो चोटी बची रहती है। तो बची रहती है उस चोटी में, जो सब जलमयी में बह गए, तो वो बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला वाली या विजयमाला वाली आत्माएं जो सूर्यवंशी बनती हैं, तो वो उस जलमयी में खलास नहीं हो जाएंगी। आत्माएं डूब मरेंगी, दुख की स्थिति में डूबेंगी या सुख की स्थिति में डूबेंगी, अंतमते से गति होगी कि नहीं होगी? होगी। तुम्हारा उन आत्माओं की भी अंतमते से गति हो जाएगी, तो परम ब्रह्म में लीन कैसे होंगी? है? हाँ, उनको बर्फ में तो बाद में दबने की बात है। क्या जलमयी की बात कर रहे? जलमयी के टाइम में वो सब मंत्र मिला हुआ है ना उनको। क्या मंत्र मिला है? मन मना भव, तो वो उस मन में टिक जाती है। जो 10 इंद्रियों का बीज है, 11वीं इंद्रिय मन का भी बीज है। क्या दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं या पशु पक्षी या प्राणी मात्र हैं, सब में अहंकार भी होता है कि नहीं? चींटियों में अहंकार होता है कि नंबर बार की नहीं है? कोई बड़ी चींटी छोटी चींटी, या मछलियों में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, अहंकार होता है ना। तो वो अहंकार का बीज, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, वो उसको कहा जाता है शास्त्रों में हिरण्यगर्भ। क्या? हिरण्य माने सोना, गर्भ माने गर्भ, सोने का गर्भ। सोना माने सच्चा गर्भ, वो है जिससे ज्यादा सच्चा गर्भ और कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। तो उसमें जो आत्माएं समा जाती हैं, बिंदु बिंदु बिंदु, अंडे अंडे अंडे, वो सब क्या हुए है? कहाँ का राज्य में रहते हैं? किस राज्य में है? अरे कुछ कंट्रोल होगा कि नहीं? कंट्रोल से बाहर रहेंगे? कंट्रोल होगा? किस बात का कंट्रोल होगा? पुलिस होगी, मिलिट्री होगी, कौन सा कंट्रोल होता है? पुलिस मिलिट्री तो सतयुग में भी नहीं होती, त्रेता में भी नहीं होती, स्वर्ग में होती ही नहीं, बैकुंठ में तो सवाल ही नहीं। आत्मिक स्टेज है ना। आत्मिक स्टेज में टिकने से वो आत्माएं पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि मनुष्य सृष्टि में कोई आत्मा हीरो पार्टधारी है, उसके कंट्रोल में ही हमें रहना है।
तो जैसे परम धाम से और धर्मों की आत्माएं नीचे उतरती है, तो कुछ क्रम है ना, उनमें तो अपना संस्कार भरा हुआ है। और ये आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती रहती हैं, बीज रूप आत्माएं, वो कैसे आती है? कोई योग बल का भंडारी है या नहीं है, हैं? उसी इशारे से सारी चलती। प्राणी मात्र जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं देह के, देह क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसमें नंबरवार वो योग की पावर संगम युग में भरी हुई है। उसी के आधार पर वो आत्मा इस सृष्टि पर आती रहती है। तो परम ब्रह्म कहो, हीरो पार्टधारी कहो, इस सृष्टि पर ईश्वर कहो, वर माने श्रेष्ठ, ईश माने शासन करता। कैसा स्वराज्य हुआ वो? शांति का स्वराज्य हुआ या नहीं हुआ? शांति का स्वराज्य।